चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, आ जाइए और बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे एन एपिटफ, यानी लेसन 5 है, 12th अंग्रेजी है, 100 नंबर बुक। और नेक्स्ट में ग्रामर पढ़ते जा रहे हैं। हिंदी का भी जितना भी हिंदी का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सब पढ़ाया जाएगा आप लोग को और नोट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कविता में एन एपिटफ के बारे में पढ़ेंगे। राइटर हैं वाल्टर डे ला मारे। तो देखा जाए, जैसे मैं एन एपिटफ इज ए ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम, क्या है? शॉर्ट पोएम रिटन बाई वाल्टर डे ला मारे। और कहा गया है कि एन एपिटफ जो है क्या है? एक ब्यूटीफुल शॉर्ट मतलब लघु मतलब छोटा, सुंदर पोएम है। यानी एपिटफ जो है वाल्टर डे ला मारे द्वारा लिखित एक सुंदर लघु कविता है। क्या है? लघु कविता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द पोएट इज ऑफ्टन कॉल्ड ए चिल्ड्रन एस्टोपियस poet, but in the present poem he has described transitoriness यहाँ तक वर्ड लिखा है, transitoriness of human life। क्या कहा गया है कि कवि को अक्सर बच्चों का कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवि को अक्सर बच्चों का कवि कहा जाता है, लेकिन वर्तमान कविता में उन्होंने मानव जीवन की संक्रामकता का वर्णन किया है। आगे लाइन पढ़ते हैं। दिया इवन लव एंड ब्यूटी आर ट्रांसिएंट। क्या दिया है? ट्रांसिएंट। क्या होगा इसका हिंदी? यहां तक कि प्रेम और सौंदर्य भी क्या है? क्षणिक है, यानी कुछ समय के लिए है, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या है तो सुना जाए। दे डू नॉट लास्ट फॉरएवर, यानी कहा गया है कि दे डू नॉट लास्ट फॉरएवर, यानी वे हमेशा के लिए नहीं रहते। सुंदरता जो है हमेशा के लिए, या प्रेम हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। आगे क्या दिया गया कि द पोएट इज परहैप्स regretting the faithlessness of the lady he loved heart and soul। और क्या कहा गया है? यानी कवि कहा गया द पोएट इज परहैप्स, यानी कवि शायद उस महिला की आस्थाहीनता, जहाँ पे वो क्या है मर गई है, वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आस्थाहीनता पर पछता रहा है, जिसे उसने दिल और आत्मा से प्यार किया था। किसको? उस औरत को। समाधि के बारे में बात है इस कविता में, इसलिए बात कहा गया है। आगे लाइन सुना जाए। ही रिमाइंड्स हर दैट ब्यूटी इज नॉट इटर्नल। और कहा गया कि कवि के द्वारा वह उसे याद दिलाता है कि सुंदरता शाश्वत नहीं है, यानी हमेशा के लिए सुंदरता विद्यमान नहीं रहेगी। आगे क्या कहा गया लाइन में सुना जाए। इट कम्स टू
डीके, डीके लिखा है DECAY, डीके एंड डेथ, क्या कहते हैं, यह क्षय और मृत्यु के लिए आता है। सुंदरता जो है क्षय और मृत्यु के लिए आता है। आगे लाइन सुना जाए। ओनली ट्रू लव इज इटर्नल डेट सी लैक्स, यानी कहा गया है कि केवल सच्चा प्यार ही शाश्वत है। जिसमें उसकी कमी है। आगे क्या कहा गया था सुना जाए। द पोएट स्टोपियस व्यू हैज गोट स्ट्रेंथनेड बाय द बिट्रेयल, ये लिखा क्या है, बिट्रेयल ऑफ द लेडी। और क्या कहा गया कि कवि का इतना दृष्टिकोण महिला के विश्वासघात से मजबूत हुआ है। और कवि का क्या है, कवि का जो इतना दृष्टिकोण है महिला के विश्वासघात से मजबूत हुआ है। आगे लाइन पढ़ते हैं, कह रहा है कि ही वांट्स टू नो हु विल रिमेंबर हर आफ्टर ही डाइज। और कहा गया है कि वह जानना चाहता है कि मरने के बाद कौन याद रखेगा, यानी किसे, उसे कौन याद रखेगा। यानी एन एपिटाफ जो है एक यानी कहानी है, इंग्लैंड संबंधी कहानी है, यानी उधरे का है। तो क्या कहा गया, हम थोड़ा शॉर्टकट में भी समझा देते हैं। आगे पहले इसका वर्ड मीनिंग भी देख लिया जाए। वर्ड मीनिंग में देखा जाए, एन एपिटाफ मतलब एक स्मृति या लेख, ऑफ्टेन मतलब होता है अक्सर, डिस्क्राइब मतलब वर्णित, ट्रांसिटोरीनेस मतलब होता है संक्रमकता, सोल मतलब अंतमन, रिमाइंड मतलब ध्यान दिलाना, डीके मतलब क्षय, व्यू मतलब एक तरह का राय होता है, गॉट स्ट्रेंथनेड मतलब मजबूत हुआ, ह्यूमन लाइफ मतलब मानव जीवन, इवेन मतलब यहाँ तक कि, ट्रांसिएंट मतलब होता है क्षणिक, रिग्रेट मतलब खेद होता है, इटर्नल मतलब सनातन जिसको बोला जाता सनातन, लैक मतलब कमी होता है, रिमेंबर मतलब याद कीजिए या याद दिलाना, रिग्रेटिंग मतलब यानी पछता रहा है। चलिए वर्ड मेन्यू को नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट में समझाते हैं इस चैप्टर को।
यानी इसमें नॉर्मली जो चैप्टर में है बताया गया है क्या कि इपिटफ जो है ऐसे नेचुरल उसको काट कर इसमें समरी लिखा गया। और इसमें बात कहा गया कि क्या करता है कि कवि अपने प्रेयसी की मौत पर उसकी कब्र पर लिखने लायक एक कब्र लेख लिख रहा है और उसी के बारे में इसमें चैप्टर में प्रस्तुत किया है। और क्या कहा है, कवि कहता है कि यहाँ एक सुंदरी कब्र में लेटी हुई है, लेकिन क्या जब जिंदा थी तो उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था और वह क्या साथ में कुछ कुछ दिल फेंक भी थी। कवि कहता है कि मैं समझता हूं उससे सुंदर स्त्री कोई नहीं थी। यानी कहते हैं कवि कि ऐसा सुंदर यानी उनके द्वारा कवि के द्वारा इसमें चैप्टर में वर्णन किया गया है कि उतना सुंदर कोई औरत नहीं थी। यानी वेस्ट कंट्री इलाके की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी उसको बोला जाता था। ठीक है, वो भी क्या हुआ, वो भी सुंदरता टीका नहीं, वो भी क्या हो गया, जब समय आने पर क्या हो गया, मिट गया। और कहा गया कि सुंदरता कितना भी कोई सुंदर क्यों ना हो, समय आने पर क्या हो जाता है, मिट जाता है। और कोई भी अगर जिंदा है तो उसकी सुंदरता बना हुआ है, अगर मर जाए तो उसकी सुंदरता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और ऐसा ही बात करते हुए कवि खुद अपना सवाल खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं वो अपने शब्द में कि जब मैं जाऊंगा तो क्या होगा। और उसे यानी औरत को तो कवि याद कर रहे हैं, लेकिन ये अपने बारे में कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो हमें कौन याद करेगा। यानी जब मैं भी मर जाऊंगा तो सादा सादा के लिए क्या हो जाएगी, यानी उसको याद कर रहे तो वो भी खत्म हो जाएगा, कोई याद करने वाला उसको भी नहीं मिलेगा। और क्या है, कवि के द्वारा इस चैप्टर में यानी मृत्यु की सच्चाई को बताया गया है और कहा गया कि सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी मर जाता है और उसकी सुंदरता मिट जाती है। इसलिए इस चैप्टर में यानी मानव नेचुरल में समझाया गया कि मनुष्य को अच्छा से अच्छा कर्तव्य करना चाहिए और अच्छा से अच्छा यानी दूसरे के साथ बना कर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी से सुंदरता पर अपने यानी रूप जमा के रखें, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए इतना ही पर हम एंड करते हैं क्लास, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए, आपके लिए राजू सर हमेशा के लिए तैयार हैं। और लाइन बाय लाइन जितना भी पोएम समरी है या प्रोज समरी है टोटल पढ़ाया जाएगा वर्ड मीनिंग के साथ, क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेन द लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल आपको दिया जाएगा, लैंग्वेज अंग्रेजी और हिंदी। चलिए, जय भारत। नेक्स्ट में मिलते हैं और राजू सर के साथ बने रहिए।